क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। 31 आपके सामने एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए क्या बताया, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 13,254। अब 6 से काट दिया हमने, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 नीम 54, कुल मिलाकर 2209। कुल मिलाकर जो है 2209 क्या आया भैया, इसे काटने के बाद आया तो भुजा स्क्वायर बराबर 2209। अब 2209 आपको ये बताना है कि किसका वर्ग है। 2209 किसका वर्ग है। अब देखिए बात समझे, जो 50 का वर्ग है वो है 2500। इसका मतलब ये निश्चित है कि जो 2209 है वो 50 के वर्ग से छोटा है, 50 के वर्ग से छोटा है। अब 45 का वर्ग जो होता है वो कितना है भाई, 45 का वर्ग है 2025। तो 45 का वर्ग का पता है और 50 का वर्ग पता, तो अब केवल एक चीज बची है कि ये 47 का वर्ग है। अगर हम 47 की 47 में गुणा करेंगे, 47 की 47 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2209। तो भुजा कितनी है भैया, भुजा आ जाएगी आपकी 47 सेंटीमीटर। लेकिन हमें भुजा नहीं निकालनी, हमें निकालना है विकर्ण। क्या निकालना भैया, विकर्ण। क्या निकालना, विकर्ण। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण होता है हमारा भुजा √3 सेंटीमीटर, मतलब मात्रक तो वही आ जाएगा जो है। तो भुजा है 47 और 47 √3 सेंटीमीटर ही इसका क्या बना भैया, आंसर बना क्वेश्चन नंबर किसका, 31 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 है, घन का आयतन बताना है। क्या बताया, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना है, घन का विकर्ण है 4√3 सेंटीमीटर। और जो विकर्ण होता है वो होता है भैया भुजा √3 बराबर 4√3, √3 से √3 गया तो जो भुजा कितनी बनी, वो बनेगी भैया 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी बनी, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना आयतन, तो जो आयतन है वो है भुजा का 3 मतलब 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। या तो घन सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, बात एक ही होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, घन का आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन होता है भुजा घात 3, भुजा घात 3 बराबर आ जाएगा भैया 8 की घात 3। तो जो भुजा है वो कितनी बनेगी, वो बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी बनेगी हमारी, 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना भैया, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है हमारा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का माना है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 गुणा 8 8 64 गुणा करेंगे भाई, 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लिखो 2, 6 6 36 और 2 38। इसका मतलब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका
संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, एक घन का आयतन, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना। ठीक है, तो उसने कहा घनाभ का आयतन घन से 2 गुना है, तो 2 गुना घन का आयतन, 2 गुना घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। देखिए भाई, 2 गुना घन का आयतन हो गया भुजा की घात 3, और घनाभ का आयतन के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी 9 गुणा 8 गुणा 6, तो 2 तिया 6, कुल मिलाकर अगर बात करें तो भुजा की घात 3 बराबर 8 का मतलब तो 2 की घात 3 है, और 9 तिया 27, 27 का मतलब हो जाएगा 3 की घात 3। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 3 दूनी 6 की घात 3 है ये, तो भुजा की घात 3 बराबर हो गया भाई 6 की घात 3, तो भुजा कितनी बची, भुजा बनी भाई 6 सेंटीमीटर। जो घन की भुजा है वो कितनी बनी, वो बनी भाई 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का मान हो गया 6 की घात 2, 6 संग 36 का 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या बनेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। हमें बताने हैं कि छोटे घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो घनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी, घनों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। अब बड़े घन की भुजा है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 25 की घात 3 या क्या हूं, तो 25 गुणा 25 गुणा 25, और छोटे घन की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 25 पंजे हो गया 125। तो जो छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 125 घन बनेंगे। छोटे घन कितने बनेंगे, 125 घन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए बड़े घन की भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, उसने कहा कि 3 छोटे घन हैं। क्या है, 3 छोटे घन हैं और इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। जब कोई चीज़ पिघलाकर बनाई जाती है तो उनके घनों के जो आयतन है, मतलब कोई भी चीज़ पिघलाकर और दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों का आयतन। ठीक है भाई, अब यहां हो जाएगा भुजा की घात 3, और होना ये भी भुजा की घात 3 है, लेकिन यहां पर तीनों घनों की भुजा दी गई है। एक की है 6, एक की है 8 और एक की है 10। ठीक है, तो भुजा की घात 3 करना भाई, 6 छंग 36 का 216।
8 बटू 64 अट्ठे 512 और 10 दूसाम 100 दूसाम 1000, कुल मिलाकर ये आया 1728। और जो 1728 है, जो 1728 है वो 12 का घन है। वो क्या है भैया? 12 का घन है। इसका मतलब 3 से 3 जाएगा, तो जो भुजा है वो कितनी बनेगी? 12 सेंटीमीटर। भुजा कितनी बनेगी भैया? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 जो है वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ सभी को पता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा भैया। कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 150। 6 से काट देंगे भाई, 6 दूनी 12, कितने बचे? 3, 30 हो गया, 6 पंजे 30। इसका मतलब भुजा की घात 2 बराबर हो जाएगा 5 की घात 2। 2 से 2 गया तो भुजा कितनी बनी भाई? भुजा बनी 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें भुजा नहीं निकालनी, हमें भुजा नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना? हमें निकालना आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 5 की घात 3 मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन बनेगा। 5 की घात 3 का मतलब 5 की 3 बार को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या है। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 और 8 है तो तीसरे घन की भुजा क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई है कि अगर कोई चीज़ पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जा रही है, चाहे छोटी चीज़ों को पिघलाकर कोई बड़ी चीज़ बनाई जा रही या बड़ी चीज़ को पिघलाकर कोई छोटी चीज़ बनाई जा रही है, तो उनके आयतन जो हैं वो बराबर होंगे। बड़ी चीज़ का आयतन बराबर होगा जो भी छोटी चीज़ बन रही उनके आयतनों के योग के। तो मतलब तीनों छोटे घनों का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन। ठीक है, अब जो 3 है उनमें एक की भुजा है 6, दूसरे की 8 और तीसरे की भाई पता नहीं कितनी है। और जबकि जो बड़ा घन है उसकी भुजा दी है 12। तो मतलब छोटे घन का आयतन प्लस दूसरे छोटे घन का आयतन प्लस तीसरे छोटे घन का आयतन बराबर क्या होगा? बड़े घन का आयतन। अब 6 घात 3 का मतलब 216, 8 घात 3 का मतलब 512 प्लस भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 1728। तो ये आ गया भाई 728 प्लस भुजा की घात 3 बराबर आया 1728। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है भुजा की घात 3 बराबर 1728 माइनस 728 बराबर किसके आ गया भैया? घटाने के बाद 1000। और अगर हम भुजा निकालेंगे तो मतलब क्या होगा? घनमूल निकालना होगा हमें किसका? 1000 का, और कुल मिलाकर बनेगा 10 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा भैया? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भाई? 39वां है, एक ठोस घनाभ की भुजाएं 72, 75 और 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिनका आयतन इस ठोस के घनाभ के आयतन के बराबर है? ठीक है भैया,
एक घनाभ की भुजाएं दी है तो घन का आयतन बराबर क्या दे रखा है, घनाभ का आयतन। अब घन का आयतन होता है भुजाएं घात 3 और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई दी है 72, चौड़ाई दी है 75 और ऊंचाई दी है 135। अब एक तरीका तो यह है कि आप इन तीनों की गुणा करें। क्या करें, इन तीनों की गुणा करें, किसकी, 72 की 75 में और जो गुणा है उसके 135 में। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या है, आप क्या करें, इसके फैक्टर कर दें। फैक्टर करेंगे भाई 8 निम 72, ठीक है भैया, 25 तिया 75, ठीक है भाई। और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 27 पंजे 135। कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 की घात 3 है भैया, 8 का मतलब 2 की घात 3 है। 9 तिया 27 बना, ठीक है, 27 का मतलब 3 की घात 3 है। 25 पंजे 125 मतलब 5 की घात 3 बना 125। 27 का मतलब 3 की घात 3। दोबारा समझे क्या करा हमने भाई, 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 का मतलब 2 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमने 9 और 3 की अगर गुणा करेंगे, गुणा में है तो 9 तिया 27 बनेगा और 27 का मतलब 3 की घात 3 है, नहीं है, बिल्कुल है। 25 की अगर मैं 5 में गुणा करूँ तो 125 बनेगा। 25 की अगर मैं 25 की 5 में गुणा करूँ तो 125 बनेगा और 125 का मतलब 5 की घात 3 और 27 का मतलब 3 की घात 3। इसका मतलब भुजा घात 3 बराबर बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 की पावर 3। 3 से 3 गया तो भुजा कितनी बनी, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90 सेंटीमीटर उस घन की एक भुजा है। 90 सेंटीमीटर उस घन की एक भुजा है जिसका आयतन 72 गुणा 75 गुणा 135 भुजा वाले घनाभ के आयतन के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं और ये होगा 40वां क्वेश्चन। कौन सा होगा भैया, 40वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर कोण वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ बताना है। अब बात समझें, एक घन तो ये है, ठीक है जी, इसके बराबर में एक घन और लगा दिया हमने, और ये जो घन बनाए हैं हमने इन दोनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसका मतलब अगर मैं घनाभ की बात करूं, किसकी बात करूं, घनाभ की, किसकी बात करूं, घनाभ की। अब ये घनाभ बन गया दोनों घन मिलकर, तो जो लंबाई है वो 8 और 8 16 हो जाएगी। जो चौड़ाई है वो अभी भी 8 है, जो ऊंचाई है वो अभी भी 8 है। इसका मतलब अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो भैया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र तो बता दूं मैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पाया 2 इंटू L का मान 16 गुणा 8, B का मान 8 गुणा H का मान 8, H का मान 8 गुणा 16। अब देखो बाहर कॉमन आ सकता है क्या, या तो गुणा कर दो, 16 8 128, 8 8 64 और 16 8 128, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 128 256, 256 और 60 और जोड़ दो, 256 और 4 260 और 60 320 होगी। कुल मिलाकर अगर गुणा करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या बनेगा, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। किसका, जब हम दो छोटे छोटे 8-8 सेंटीमीटर वाले
दो घनों को मिलाकर एक बड़ा घना बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई? 41वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है? 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया कि एक घनाभ बन जाए। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए, जो एक घन है, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब आयतन होता है भुजा घात 3 और 125 का मतलब 5 की घात 3। तो जो भुजा है वो कितनी बनेगी भाई? वो 5 सेंटीमीटर बनेगी। कितनी बनेगी? 5 सेंटीमीटर बनेगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे जो पहला क्वेश्चन करा उसमें जोड़े थे 2 घन। कितने जोड़े थे? 2 घन 8-8 सेंटीमीटर वाले। अब 3 घन जोड़ने हैं। कितने घन जोड़ने हैं? 3, लेकिन 5-5 सेंटीमीटर वाले। तो बिल्कुल सेम है भाई। एक घन बनाया पहले 5 सेंटीमीटर वाला हमने, उसके बराबर में एक घन और बना दिया 5 सेंटीमीटर वाला, उसके बराबर में भाई एक घन और बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है भाई, और इन दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ा तो 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 5 ये है, 5 ये है, और देखो 5 ये है और 5 ये है। इसका मतलब लंबाई तो 5, 5, 10 और 5, 15 हुई। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और इसका भी संपूर्ण पृष्ठ निकालना। क्या निकालना? संपूर्ण पृष्ठ। और सूत्र हमें पहले ही पता है, 2 × LB + BH + HL के है। मान रखना। वैसे तो आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ। लंबाई 5, 15, चौड़ाई 5, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 और लंबाई 15। अब देखिए, एक तो यह है कि गुणा कर दो आप। 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25 और 15 × 5 = 75। 75, 75, 150 और 25, 175। इसका मतलब 2 × 175, 175 दूनी हो जाएंगे कितने भाई? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई? 42वां, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6, 9 और 12 सेंटीमीटर विमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, जिनकी पूर्ण संख्या ऐसे घनों की कम से कम कितनी होगी? कम से कम कितनी होगी? देखिए भाई, 6, 9 और 12, 6, 9 और 12 का आप में से ले लो। तो में से कितना है भैया? 3। इसका मतलब जो घन बनेंगे उनकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो सकती है मैक्सिमम। तो घनों की संख्या कितनी बनेगी? घनों की संख्या तो 6 × 9 × 12 बटे 3 × 3 × 3, टोटल आयतन बटे एक घन का आयतन कर दिया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12 दूनी 24। इसका मतलब जो घन है वो कितने बन सकते हैं? वो 24 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 24 बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई? आपके सामने है। 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी के सतह में कितनी वृद्धि होगी? देखें, उठे पानी का आयतन बराबर होगा डूबे घन का आयतन। अब जो जिस बर्तन में पानी भरा है वो घनाभ है, तो घनाभ का आयतन लगेगा। लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, ऊंचाई निकालनी
जबकि जो घन डुबोया गया है उसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो 15 से 15 गया भाई, इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 15 तिया 45/4 सेंटीमीटर जो है वो पानी ऊपर उठेगा। पॉइंट में दिया गया तो भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कुल मिलाकर 11.25 सेंटीमीटर जो है पानी का तल ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 44वें क्वेश्चन की। क्या है 44वां? दो घनों के आयतन 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बताना है। देखिए V1/V2 दे रखा है, V1/V2 दे रखा है 27/64। अब V1 का मतलब हो गया है A1 क्यूब बटे A2 क्यूब हो गया भैया, बराबर 27/64। मतलब पहले की भुजा को A लिख दिया हमने, A1 लिख दिया, दूसरे भुजा को A2 लिखा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो A1/A2 बराबर हो जाएगा घनमूल 27/64। और 27 किसका घन है? 3 का, और 64 किसका घन है? 4 का। हमें संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात चाहिए। जो संपूर्ण पृष्ठ है वह है 6a²। भाई 6 इसमें भी लगेगा, 6 इसमें भी लगेगा। 6a1² करेंगे, 6a2² करेंगे, 6 से 6 कटेगा। A1/A2 का मान दिया है 3/4, तो 3/4 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 और 4 चौक 16, कुल मिलाकर 9:16 जो है इन घनों के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45वां है, धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरे 30, 40 और 50 है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना। तो जो घन बनाया गया है ना, पहले उसकी एक भुजा निकाली जाएगी। तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे घनों का आयतन। तो बड़े घन का आयतन हो गया भाई भुजा की घात 3। अब यहां पर है 30 की घात 3, 40 की घात 3 और प्लस 50 की घात 3। ये हो गया 27,000, ये हो गया 64,000 और ये हो गया भैया 1,25,000। सबको जोड़ देंगे, 27, 64 और 125 को जोड़ दो, 216 बनेगा। तो 2,16,000 टोटल बन जाएगा भैया। इसका मतलब जो भुजा बनेगी वो बनेगी भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 60 की घात 3। मतलब जो भुजा है वो कितनी है? वो 60 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई? वो 60 सेंटीमीटर है। जो भुजा है वो कितनी है? वो 60 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें भुजा नहीं निकालनी, हमें निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। देखियो क्या है, 6 × भुजा स्क्वायर मतलब 60 × 60। अब यो आया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो उत्तर दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, तो 2 बार 100 से भाग करनी पड़ेगी। 2 0 गई, 6 6 36 का 216 बटे 100 का मतलब कुल मिलाकर 2.16 वर्ग मीटर जो है वो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। किसका? जो तीनों घनों के आयतन के जोड़ने से बनता है। तो ये एक बड़े घन का आयतन कितना बना? 2.16 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहा सी ऑप्शन। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।